नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 1 के द्वादश पाठ दसम त्वम असि का अध्यापन करूंगी। दसम त्वम असि अर्थात 10वें तुम हो। इस पाठ में संख्यावाची पुल्लिंग पदों से परिचय कराया गया है। पाठ में कृत्वा प्रत्यय पदों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे दृष्टवा अर्थात देखकर, भूतवा सुनकर। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। एकदा एक बार 10 बालकाः 10 बालक स्नानाय नदीम अगच्छन् स्नान के लिए नदी पर गए। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए थे। उन्होंने नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन् उन्होंने देर तक, चिरम अर्थात देर तक, नदी के जल में स्नान किया। ततः ते तीष्ण्वा पारम गताः इसके पश्चात वे तैरकर, तीष्ण्वा पारम अर्थात तैरकर, पार गता पार गए अर्थात नदी के पार गए। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत् तब उनके, तेषा नायकः तब उनके नायक ने, अपृच्छत् पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः क्या सभी बालक नदी पार कर गए हैं। यहाँ पे अपि शब्द का प्रयोग किया गया है। अपि का अर्थ होता है भी, किंतु वाक्य के प्रारंभ में अपि का प्रयोग होने से वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे अपि सर्वम कुशलम, क्या सब कुशल मंगल है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी अपि का प्रयोग किया गया है प्रश्नवाचक के लिए। इसका अर्थ है अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः क्या सभी बालक नदी पार कर गए हैं, अर्थात क्या सभी ने नदी पार कर ली है। तदा कश्चित् बालकः अगण्यत् तब किसी बालक ने, अगण्यत् गणना की। एकः द्वे त्रय चत्वारः पंचः षटः सप्तः अष्टो नव इति। इसी प्रकार से किसी बालक ने गणना की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस प्रकार। सः स्वं न अगण्यत् उसने अपने आप को, स्वयं को नहीं गिना। अगण्यत् मतलब नहीं गिना। अतः सः अवदत् अतः वह बोला, नव एव सन्ति 9 ही हैं, दसम न अस्ति 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगण्यत्। अपरः मतलब अन्य, दूसरा। अपरः अपि बालकः फिर दूसरे बालक ने भी अन्य बालकों को, अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत् फिर दूसरे बालक ने भी अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन फिर भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अतः उन्होंने निश्चय, अकुर्वन् किया, यत् कि दसम नद्या मग्नम कि 10वां नदी में, नदी मग्नम मतलब नदी में डूब गया है। ते वे दुखिता तुष्णिम वे दुखी होकर चुपचाप, तुष्णिम मतलब चुपचाप, अतिष्ठन बैठ गए, वह चुपचाप दुखी होकर बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत् तब कोई पथिक अर्थात राहगीर, जो राह में चलते हैं वो राहगीर होते हैं, तो पथिक। तत्र अगच्छत् तब कोई पथिक वहां आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्टवा, देखिए यहाँ पे दृष्टवा आ गया है, जो कि कत्वा प्रत्यय लगा है, देख कर दृष्टवा। तो यहाँ पे क्या कहा गया, तदा कश्चित् पथिकः तत्र अगच्छत् तब कोई पथिक वहां आया। सह उसने, तान बालकान उन बालकों को, दुखितान दृष्टवा दुखी देखकर, अपृच्छत् पूछा, बालकाः हे बच्चों या अरे बच्चों, युष्माकं दुखस्य कारणम किम
तुम्हारे या तुम सब लोगों के दुख का कारण क्या है। बालकाना नायकः अकथ्यत, बालकों के नायक ने कहा, जो उनका लीडर था उसने कहा, वयम 10 बालकाः स्नानुतुम आगताः, हम 10 लड़के स्नान के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्मः, अब हम 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नम इति, एक नदी में डूब गया है। ऐसा करके उन्होंने कहा। पथिकः तान अगण्यत, पथिक ने उन्हें गिना या राहगीर ने उन्हें गिना। तत्रः 10 बालकः एव आसन्, वहां 10 बालक ही थे। सह नायकाम, उसने नायक को आदेश दिया, उसने नायक को आदेश दिया, त्वम बालकान गण्यः, तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव अगण्यत, सह उसने 9 बालक ही गिने। तू 9 बालका एव अगण्यत, उसने 9 बालक ही गिने। किसने? नायक ने भी 9 बालक ही गिने। तदा पथिकः अवदत्, तब पथिक ने कहा, राहगीर ने कहा, 10 त्वम असि इति, उसने क्या कहा? 10वें तुम हो, ऐसा करके पथिक ने कहा। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, प्रहस्राः मतलब प्रसन्न, यह सुनकर सब प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, सर्वे गृहम् अगच्छन्, सभी लोग अपने घर को चले गए। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी अपने घर को चले गए। पुस्तक अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पहला, 10 त्वमसि का पहला प्रश्न है, उच्चारण कुरुतः, उच्चारण करिए। यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के संख्यावाची शब्दों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द में एक, एकः, और स्त्रीलिंग में एका बोला जाता है उसे, और नपुंसक लिंग में एकम। तो अगर हम बालक के लिए प्रयोग कर रहे हैं पुल्लिंग शब्द में, तो क्या बोलेंगे? एकः बालकः। अगर स्त्रीलिंग एक लड़की के लिए बोल रहे हैं, बालिका के लिए, तो एका बालिका। और वैसे ही नपुंसक लिंग शब्द जैसे फल के लिए बोलते हैं या पुस्तक के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? एकम पुस्तकम या एकम फलम। ये संख्यावाची शब्द एकः, द्वे, त्रय, चत्वार, पंच, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्दों के हैं। इसमें स्त्रीलिंग जैसे द्वे, द्वे पुल्लिंग शब्द में बोला जाता है। अगर पुल्लिंग शब्द बालक को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द्वे बालकौ। उसी प्रकार से द्वे बालिके और द्वे फले नपुंसक लिंग में। त्रय, 3 के लिए त्रय का प्रयोग किया जाता है, ये बहुवचन है त्रय, तो हम क्या बोलेंगे? बालक के लिए बालकाः, त्रय बालकाः। तिस्र माने स्त्रीलिंग में तीनों को बोला जाता है, तो बालिकाः, तिस्र बालिकाः। या त्रीणि फलानि, नपुंसक के लिंग के लिए क्या आ जाएगा? त्रीणि फलानि। चत्वार, 4, चत्वार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 4 के लिए, पुल्लिंग शब्द के लिए। उसी प्रकार से चतस्रः, स्त्रीलिंग के लिए चतस्रः, और नपुंसक के लिंग के लिए चत्वारि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो हैं वो एक ही प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। जैसे पंच, 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 षट, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 नव, 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 10, 10, 10। केवल जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 1, 2, 3 और 4 के लिए। एकः, एकाः, एकम, द्वे, 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 त्रय, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, इसमें अंतर है। और उसके बाद 5, 6, 7, पंचः, षटः, सप्तः, अष्टः, नवः, दशः, ये एक ही प्रकार से प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए? तो कितने बच्चे गए थे? कितने बालक? 10।
तो उत्तर होगा दशः बालकाः स्नानायाः अगच्छन्। दूसरा प्रश्न है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ गए, कुत्र मतलब कहाँ गए, तो कहाँ गए थे, नदी में गए थे, तो उत्तर आएगा ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। तीसरा प्रश्न है ते कम निश्चयम अकुर्वन्, ते उन्होंने क्या निश्चय किया, उन्होंने क्या निश्चय किया, ते निश्चयम उन्होंने निश्चय किया कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया है, तो इसका उत्तर आएगा ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशम नद्यम मग्नम, नदी में मग्न हो गया, नदी में डूब गया है, उन्होंने ये सोचा। मार्गे क आगच्छत्, मार्ग में कौन आया, तो मार्गे पथिकः आगच्छत्, मार्ग में पथिक आया अर्थात राहगीर आया। पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा, पथिकः अवदत्, पथिक ने कहा दशम त्वम असि इति, 10वें तुम हो। तीसरा प्रश्न देखते हैं शुद्ध कथनानाम समक्षम इति, सही का या आम कह सकते हैं, इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम, क्रॉस का निशान लगाना है, कुरुतः, तो यहाँ पे न का प्रयोग करना है। इसमें कहा गया है कि सही वाक्य के सामने हम टिक लगाएंगे या सही का निशान लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, और गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह प्रयोग करेंगे। आम और न का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए, तो बिल्कुल सही है, तो टिक लगाएंगे, 10 बालक स्नान के लिए गए थे। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी बालक बगीचे में घूमे, गलत, वो तो नदी में स्नान के लिए गए थे, तो ये गलत आ जाएगा, इसमें गलत का चिन्ह प्रयोग करेंगे। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे वास्तव में 9 ही बालक थे, गलत। नेक्स्ट है बालकः स्वयं न अगण्यत्, बालक ने स्वयं को नहीं गिना, बिल्कुल सही, जब बालक ने गणना की तो उसने अपने आप को नहीं गिना, इसलिए वो 9 हो गए थे। एकः बालकः नद्याम् मग्नम्, एक बालक नदी में डूब गया था, गलत। ते दुखिता तुष्णिनम् अतिष्ठन्, वह सुखी होकर, वह सुखिता, ते सुखिता तुष्णिनम् अतिष्ठत्, वह सुखी होकर चुप हो गए थे, नहीं, गलत है, वो दुखी होकर चुप हो गए थे। कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया, राहगीर नहीं आया, गलत है ये, कोई पथिक आया था। नायकः अवदत्, नायक बोला दशम त्वम असि इति, नायक ने कहा कि 10वें तुम हो, गलत, नायक ने नहीं बल्कि पथिक ने बोला था कि 10वें तुम हो, तो ये वाक्य गलत है। ते सर्वे प्रहष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छत्, वे सब प्रसन्न होकर घर को गए, यहाँ पे भूत्वा कृत्वा प्रत्यय किया गया है, प्रसन्न होकर। चौथा प्रश्न देखते हैं मंजूषात शब्दांचित्वा रिक्त स्थानी पूरितः, मंजूषात मतलब पेटिका में देखकर या शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें बताया गया, पहला उत्तर देखिए, ते बालकाः तीत्वाम नद्या उत्तीर्णम, यहाँ पे उन बालकों ने तैरकर नदी पार की। पथिकः बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, राहगीर ने या पथिक ने बालकों को दुखी देखकर अपृच्छत्, पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तक लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा, पथिक के वचन सुनकर या बातें सुनकर। सर्वे प्रस्थिताः गृहम् अगच्छत्, सभी प्रसन्न होकर घर गए। पथिकः बालकान् गणित्वा अकथयत् दशम त्वम् असि, राहगीर ने बालकों को गिनकर कहा 10वें तुम हो। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन कार्य करके घर गया। चित्र दृष्ट्वा संख्याः लिखत, चित्र को देखकर संख्या लिखिए, तो यहाँ पे दिया गया है पहले में
देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, तो क्या बोलेंगे, अष्टः कंदुकानी, 8 गेंदे हैं। यहाँ पे त्रय, 1 2 3, 3 चिड़िया हैं तो त्रयः चटकाः, 3 चिड़िया। एकम पुस्तकम, एक पुस्तक। द्वौ मयूराः, 2 मयूर या मोर कह सकते हैं। द्वय बालिके, 2 बालिकाएं। षटः तालाः, 6 ताले। पंचः कपोताः, 5 कबूतर। दशः पत्राणि, 10 पत्ते। इसके अलावा इसमें अर्थ दिया गया है, पाठ का अर्थ दिया गया है, अनुवाद किया गया है। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। उन्होंने देर तक नदी के जल में स्नान किया, फिर वे तैरकर नदी के पार गए। तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालक नदी पार कर गए हैं? क्या सभी नदी से बाहर आ गए हैं? तब किसी बालक ने गणना की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह। उसने अपने आप को, स्वयं को नहीं गिना, अतः वह बोला 9 ही हैं, 10वां नहीं। दूसरे बालक ने भी अन्य बालकों को गिना, फिर भी 9 ही थे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। वे दुखी हो चुपचाप बैठ गए। तब कोई पथिक वहां आया। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, हे बच्चों, तुम लोगों के दुख का कारण क्या है? बालकों के नायक जो है उसने कहा, हम 10 लड़के स्नान के लिए आए थे, अब हम 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया है। पथिक ने उन्हें गिना, वहां 10 बालक ही थे। उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो। उसने तो 9 बालक ही गिने। तब पथिक ने कहा, 10वें तुम हो। यह सुनकर सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और घर को चले गए। इस प्रकार पाठ संपन्न हुआ। आशा है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।